बिहार के आरा में गुरुवार की देर रात आई बारात में आयोजित नाच प्रोग्राम में फरमाइशी गीत और नर्तकियों के साथ छेड़खानी को लेकर जमकर हुई मारपीट में दूल्हा समेत करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और घायल दूल्हा समेत पूरी बारात बिना शादी के ही वापस लौट गई। जहां मारपीट में बुरी तरह जख्मी दूल्हे और घायल हुए करीब आधा दर्जन बारातियों का इलाज आरा सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना जिले के धोबहा ओपी अंतर्गत मानपुर गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार धोबहा ओपी के मानपुर गांव में स्वर्गीय शंभू ठाकुर के पुत्री की कोइलवर थाना क्षेत्र के भूपतपुर गांव निवासी स्वर्गीय ललन ठाकुर के पुत्र ज्योतिष ठाकुर की बारात आई थी। बारात में द्वार पूजा और जयमाला का कार्यक्रम काफी धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके बाद दूल्हे पक्ष के लोग गुरहथी की रस्म के लिए दुल्हन के आंगन में पहुंचे। तब इस समियाने में आयोजित नाच प्रोग्राम देखने आए स्थानीय ग्रामीण फरमाइशी गीत और नर्तकियों के साथ छेड़खानी करने लगे, जिसका विरोध वहां मौजूद दूल्हा और कुछ बाराती करने लगे, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान दूल्हा समेत आधा दर्जन बाराती बुरी तरह से जख्मी हो गए। जहां इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और आनन फानन में घायल दूल्हा और जख्मी हुए बारातियों को तत्काल इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बिना शादी के रस्म अदा किए ही पूरी बारात दुल्हन के दरवाजे से लौट गई और फिलहाल अब शादी पर भी ग्रहण लगता नजर आ रहा है। इस मारपीट में दूल्हा ज्योतिष ठाकुर, उनके 3 भगिना नीरज कुमार, अजीत कुमार और श्री भगवान के साथ दूल्हे के बड़े भाई दिलीप ठाकुर और उसके बंगाल से आए एक दोस्त बबलू कुमार बुरी तरह से घायल हो गया है, जिनका इलाज फिलहाल आरा सदर अस्पताल में चिकित्सक की देखरेख में चल रहा है। बहरहाल इस घटना के बाद वर पक्ष के लोगों में जहां काफी आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं वधु पक्ष के लोग दरवाजे से बिना शादी के रस्म अदा किए दूल्हे और पूरी बारात लौट जाने से काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। जबकि इस घटना में घायलों के द्वारा फिलहाल पुलिस या थाने में कोई कंप्लेन नहीं दर्ज कराई गई है, लेकिन दोनों ही पक्ष के रिश्तेदारों के द्वारा मध्यस्थता कर शादी के लिए समझाने बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। सब लोग गुरहथी में गए थे और हम बैठे हुए थे, नाच नच रहा था और एक आया उधर से, उसका पुआ कलर का था, स्टेज पे चढ़ गया और चढ़ कर ज़बरदस्ती उसको अंदर पैसा डाल रहा था। लेडीज़ रोने लगी, सब लोग गया, भाई काहे से किया, हाथापाई करते करते वो लोग मारा पीटी चालू कर दिया। इतने में हम गए तो मेरा भी कपार पे मार दिया। शादी तो नहीं हुई? शादी कहाँ से, गुरहथी हुआ है तो। अब क्या आप शादी वो करेंगे? भैया से पूछ लीजिए, हम क्या बोल सकते हैं। कितने लोगों को चोट लगा है? 4 आदमी। गांव के लड़की के गांव के ही लोग मारपीट किया है? नहीं, उसका रिलेशन का लोग था। अच्छा, उसके रिलेशन का लोग मारपीट। कौन गांव पे बारात गया था? मानपुर। हाँ? मानपुर। आपका क्या नाम है? ज्योतिष कुमार। आप दूल्हा हैं? क्या मामला है बताइए। हम लोग सर, हमारा घर घोपत पड़ेगा। हम लोग बारात लेकर गए थे धोबा मानपुर। वहाँ पर सब चीज़ अच्छा से बीता। जब हम लोग गुरहथी करने गए तो कुछ हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे रह गए थे समियाना में। हम लोग अभी गुरहथी ख़त्म ही हो रहा था, तब तक लड़की का भाई हम लोग से बोला कि भाई समियाना में मार हो गया। हम लोग यहाँ आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारा भगना लोग को मार कर पाड़ दिया है। लोग एकदम सबको टांग टांग के लोग गाड़ी पर लाद रहा है। और फिर पीछे से जब हम लोग आए तो फिर पीछे से पूरा गांव टूट गया, लाठी या डंटा ढेले चलाते। तो हम लोग अपना जान बचा कर किसी तरह वहाँ से भागे। अभी 2 गाड़ी वहीं फंसी है। कितने लोग जख्मी हैं? हम लोग के तरफ से कम 6-7 आदमी जख्मी हैं। तो मैंने शरारती पक्ष के द्वारा बाराती पक्ष को पीटा गया? हाँ, शरारती लोग पीटा है बाराती को। शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई है। बिना शादी के ही बारात तो वापस आ गया। बताइए, पुलिस को इसका इन्फॉर्मेशन दिया आपको? हम लोग जब भाग रहे थे ना तो हमको कुछ नहीं सूझा, तो 112 पर कॉल किए थे। लेकिन जब वो लोग फिर ईंटा चलाने लगा तो इतना करीब आ गया था कि हम लोग बात नहीं कर पाए। सिर्फ कोई मैडम उठाई थी तो उनसे हम बोले कि मैडम ऐसा बात है, हम लोग धोबा मानपुर हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी यार मार हो गया है, हम लोग भाग रहे हैं, पूरा गांव का आदमी रखे गया। अभी तक पुलिस आया कि नहीं? अब बता नहीं सकते वहाँ से, तो हम लोग सर चढ़ दिए, रुके नहीं। जब ईंटा पत्थर पूरा गाँव में टूट गया तो वहाँ रुकने का क्या फ़ायदा। तो अब शादी होगी कि नहीं होगी? अब तो लड़की वाले के ऊपर रह गया है। हम लोग लड़की तो हम लोग को कोई बिगाड़ा नहीं है, हम लोग उसके साथ में नाजायज़ तो करेंगे नहीं, है कि हमारा भी बहन है। लेकिन वो लोग गाँव का जो किया है लोग मनबड़ू में, ये तो
दूल्हे को भी चोट लगी है। दूल्हे को तो सीरियस पोजीशन है। बेहोश है। क्या नाम हुआ आपका? हम दिलीप नाम पड़ेगा। दिलीप ठाकुर। घटना कहाँ हुआ है? घटना दोबा मानपुर। आप दूल्हे के कौन हुए? बड़े भाई। कैसे घटना घटी है? हम लोग गए थे बाराती मानपुर घोपतपुर से। मेरे मामा जी का शादी था, तो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हम लोग किए थे, तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद गुड़हा दुआरी लग के आया, वहाँ पे भी हुआ हल्का। खाना खाने गए थे लोग तो 2-4 हाथ मार दिए एक लड़का को। उसके बाद हम लोग मैनेज किए, गोनाथ पड़े तो कहा लोग ठीक है चलिए। हम लोग आ गए समयना में, तो थोड़ी देर के बाद गुड़हाती होने के लिए गया, तो वो लोग आए, अश्लील गाना बजाने लगे, फरमाइश करने लगे, और उसके बाद स्टेज पे चढ़ के लड़की को छेड़ने लगे जो डांसर थी। हम लोग अपने एंजॉय के लिए ले गए थे, तो हम लोग मना किए तो मामा को हाथ चला दिए। तो दूल्हा बोला कि ये मेरे भैया हैं, पहले उधर से वो कह रहा है कि भैया हैं तो क्या, तो मतलब अश्लील गाली देने लगा। तो दूल्हा भीड़ गए तो त्राक दे उन पर लाठी चला दिया। उसके बाद उसको धरा सब, तो उधर से बहुत सारा लड़का आ गया, और एगो पर 10-10 गो मिल के मारा है। 4-5 को कपार फट गया है, थोड़ा 3 गो पूरा ज़्यादा हुआ है। जो दूल्हा है उनका ज़्यादा हुआ है, मेरा भी सर फट गया है, हाथ में भी चोट लगा है। तो मारने वाले शरारती हैं? हाँ, मारने वाला लड़की के मेन उनका छोट भाई है। अच्छा, तो पूरे बारात को पीटा गया? पूरा बारात को पीटा गया है। कितने लोग रखेत जख्मी होंगे? 30 और उधर मारने वाले 30 थे, पिटाने वाला पूरा जो बुरी तरह पिटा है ना 7 आदमी के लगभग है। जो नाच में शादी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं हुआ है। हम लोग भाग आए हैं, पत्थर उथर चला रहे थे सब लोग, तो हम लोग भाग आए। अभी सारे लोग अस्पताल में आए हैं इलाज के लिए। एक गाड़ी वहीं पे, 2 गाड़ी वहीं पे पे फंसी। अटकाया हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। अच्छा, कौन हुए आप? लड़का का भगना हुआ है, कहाँ घर? नारायणपुर। से कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करके आए थे, क्या स्थिति है? हाँ, स्थिति ठीक है। बारात से 4-5 आदमी तो आया था। हाँ दूल्हा भी आया था, दूल्हा का भी सर फटा है और लड़का का सर फटा है, बाकी हल्का फटा है। दूसरा लोग के साथ पता है। इलाज कब हो? इलाज है, ठीक है, सब पेशेंट ठीक है। अपना नाम बताइए। डॉक्टर TN राय। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट-कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट-कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, PT, ETC बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ।